नमस्कार। जीएस प्राइम के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने किसके साथ संयुक्त रूप से फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया है? इसके ऑप्शंस हैं नीति आयोग, योजना आयोग, डिफेंस मिनिस्ट्री या फिर होम मिनिस्ट्री। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नीति आयोग। नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने संयुक्त रूप से भारत में फोरम फॉर डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया। नीति आयोग भारत के लिए कार्यान्वयन भागीदार है। परियोजना का उद्देश्य एशिया में जीएचजी उत्सर्जन यानी परिवहन क्षेत्र के चरम स्तर को नीचे लाना है, यानी 2 डिग्री से नीचे के रास्ते के अनुरूप, जिसके परिणाम स्वरूप भीड़-भाड़ और वायु प्रदूषण जैसी समस्याएं होती हैं। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी तथा सीईओ अमिताभ कांत हैं। विश्व संसाधन संस्थान का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है तथा इसके संस्थापक जेम्स गुस्तावे स्पेथ हैं। इसकी स्थापना 1982 को हुई थी। दूसरा प्रश्न है, दुनिया का कौन सा शहर सेफ सिटीज इंडेक्स में सबसे ऊपर आया है? इसके ऑप्शंस हैं कोपेनहेगन, न्यूयॉर्क, पेरिस या फिर रोम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कोपेनहेगन। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी ईआईयू द्वारा जारी सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को 60 वैश्विक शहरों में से दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर के रूप में नामित किया गया है। ईआईयू के द्विवार्षिक सूचकांक यानी बाईएनुअल इंडेक्स के चौथे संस्करण में शीर्ष पर पहुंचने के लिए कोपेनहेगन ने 100 में से 82.4 अंक हासिल किए, जो शहरी सुरक्षा के स्तर को मापता है। यांगून 39.5 के स्कोर के साथ सबसे कम सुरक्षित शहर के रूप में सूचकांक में सबसे नीचे है। इंडेक्स में नई दिल्ली और मुंबई को जगह मिली है। नई दिल्ली 56.1 के स्कोर के साथ 48वें स्थान पर है, जबकि मुंबई 54.4 के स्कोर के साथ 50वें स्थान पर है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया है? इसके ऑप्शंस हैं रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी एमईए ने युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के भारत के जटिल मिशन को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया है। ऑपरेशन का नाम तब पता चला जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 24 अगस्त को दिल्ली में 78 लोगों के एक नए जत्थे के आने का जिक्र करते हुए एक ट्वीट में इसका जिक्र किया। तालिबान द्वारा अफगान की राजधानी शहर पर कब्जा करने के एक दिन बाद भारत ने 16 अगस्त को काबुल से दिल्ली में 40 भारतीयों को एयरलिफ्ट करके जटिल निकासी मिशन शुरू किया। काबुल में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और विभिन्न देशों द्वारा अपने नागरिकों को बचाने के लिए हाथापाई के बीच अब तक भारत ने 800 से अधिक लोगों को निकाला है। चौथा प्रश्न है, अभय कुमार सिंह को किस मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं सहकारिता मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर रक्षा मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सहकारिता मंत्रालय। अभय कुमार सिंह को सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। इस मंत्रालय का गठन हाल ही में देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया था। अभय कुमार सिंह की नियुक्ति को पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी है। बिहार कैडर के 2004 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आईएएस अधिकारी सिंह को नवनिर्मित पद पर 7 साल के संयुक्त कार्यकाल के लिए मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं। पांचवा प्रश्न है, वांचुवा महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं असम, केरल, मणिपुर या फिर नागालैंड।
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, असम। तिवा आदिवासी असम में वांचुवा महोत्सव में भाग लेने के लिए अपने पारंपरिक कदम का प्रदर्शन करते हैं। यह त्योहार तिवा आदिवासियों द्वारा अपनी अच्छी फसल को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यह गाने, नृत्य, अनुष्ठानों के एक समूह के साथ आता है और लोग अपने मूल परिधान में आते हैं। तिवा को लालुंग के नाम से भी जाना जाता है। यह असम और मेघालय राज्यों में रहने वाला एक स्वदेशी समुदाय है और अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है। उन्हें असम राज्य के भीतर एक अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। वे झूम या स्थानांतरी खेती करते हैं। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं तथा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। छठवां प्रश्न है, सैली सिंह ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? इसके ऑप्शंस हैं गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिल्वर। सैली सिंह ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में महिलाओं की लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप में रजत पदक का दावा किया। 6.59 मीटर का उनका मामूली पवन सहायता प्रयास स्वीडन के माजा असकाग द्वारा स्वर्ण पदक की छलांग से केवल 1 सेंटीमीटर कम था, लेकिन उनके रजत पदक ने सुनिश्चित किया कि भारतीय एथलेटिक्स अपनी प्रगति का प्रदर्शन जारी रखेंगे। सैली सिंह का विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत का तीसरा पदक था, जो मिश्रित टीम द्वारा 4x400 मीटर रिले में कांस्य और पुरुषों की 10,000 मीटर रेस वॉक में अमित खत्री द्वारा रजत के बाद आया था। भारत पदक तालिका में 21वें स्थान पर रहा, यह जानते हुए कि एक स्वर्ण पदक शीर्ष 15 में पहुंचा देता। सातवां प्रश्न है, प्रिंस पाल सिंह किस खेल से संबंधित हैं? इसके ऑप्शंस हैं फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी या फिर गोल्फ। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बास्केटबॉल। प्रिंस पाल सिंह एनबीए खिताब जीतने वाली टीम एनबीए टाइटल विनिंग टीम का हिस्सा बनने वाले पहले भारतीय बने, जब उनकी टीम सैक्रामेंटो किंग्स ने 2021 एनबीए समर लीग का ताज जीता। 6 फुट 9 फॉरवर्ड ने उन एनबीए के किसी भी स्तर पर चैंपियनशिप रोस्टर का हिस्सा बनने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया। किंग्स ने बॉस्टन सेल्टिक्स के खिलाफ चैंपियनशिप गेम में अपना दबदबा बनाया, 100 से 67 की जीत के साथ खिताब जीता। आठवां प्रश्न है, आरबीआई द्वारा नियुक्त समिति ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए कितने स्तरीय संरचना का सुझाव दिया है? इसके ऑप्शंस हैं 4, 5, 6 या फिर 7। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 4। एन.एस. विश्वनाथन की अध्यक्षता में आरबीआई द्वारा नियुक्त पैनल ने शहरी सहकारी बैंकों यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए 4 स्तरीय संरचना का सुझाव दिया। उनके लिए न्यूनतम CRAR यानी पूंजी से जोखिम भारित संपत्ति अनुपात यानी कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो 9% से 15% तक भिन्न हो सकता है। रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त एक समिति ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए जमा के आधार पर एक 4 स्तरीय संरचना का सुझाव दिया है और उनके आकार के आधार पर उनके लिए विभिन्न पूंजी पर्याप्तता और नियामक मानदंड निर्धारित किए हैं। नौवां प्रश्न है, हाल ही में भारत की तरफ से रोम ओलंपिक में खेलने वाली लास्ट नेशनल टीम के सदस्य शाहिद हकीम का निधन हो गया। वे किस खेल से संबंधित थे? इसके ऑप्शंस हैं फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या फिर चेस। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फुटबॉल। भारत के पूर्व फुटबॉलर और 1960 के रोम ओलंपिक में खेलने वाली अंतिम राष्ट्रीय टीम के सदस्य सैयद शाहिद हकीम का निधन हो गया। 82 वर्ष के हकीम साब से लोकप्रिय थे। भारतीय फुटबॉल के साथ अपने 5 दशक से अधिक के जुड़ाव में द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हकीम दिल्ली में 1982 के एशियाई खेलों के दौरान स्वर्गीय पीके बनर्जी के सहायक कोच भी रहे हैं। हकीम एशियन क्लब कप खेलों में अंपायरिंग करने वाले फीफा बैज धारक अंतर्राष्ट्रीय रेफरी रहे हैं और उन्हें प्रतिष्ठित ध्यानचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।
भारतीय वायुसेना के एक पूर्व स्क्वाड्रन लीडर हकीम भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई के एक क्षेत्रीय निदेशक भी थे और उनका अंतिम कार्य 2017 अंडर 17 फीफा विश्व कप से पहले स्काउटिंग के प्रभारी परियोजना निदेशक के रूप में था। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा फेमस इंटरनेशनल श्री बसवा अवार्ड के लिए भालकी हिरेमठ के श्री बसवलिंगा पट्टादेवरू को चुना गया है? इसके ऑप्शंस हैं कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने प्रतिष्ठित श्री बसवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भालकी हिरेमठ के वरिष्ठ दृष्टा श्री बसवलिंगा पट्टादेवरू को चुना है। कन्नड़ और संस्कृति मंत्री वी सुनील कुमार बेंगलुरु के रविंद्र कला क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान करेंगे। बीदर जिले में लिंगायत धार्मिक संस्थान यानी लिंगायत रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में सेप्टुजेनेरियन दृष्टा यानी सेप्टुजेनेरियन सीर ने 5 दशक से अधिक समय बिताया है। केंद्र की स्थापना 2003 में हुई थी, जब बीदर जिले के औराद के पास उजानी गांव के एक परित्यक्त बच्चे को गोद लिया गया था। दृष्टा ने बच्चे को गोद लेने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। केंद्र और राज्य सरकारों ने बाद में केंद्र को एक अधिकृत केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी यानी सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी के रूप में मान्यता दी। फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।